दोस्तों, कहते हैं जितने ऊंचे ख्याल होते हैं उतनी ही ऊंची उड़ान होती है। क्या आप जानते हैं कल्पना चावला का स्पेस शटल ब्लास्ट कैसे हुआ था? क्यों इस दुर्घटना का जिम्मेदार कल्पना चावला को बताया जा रहा था? क्या इस हादसे में अमेरिकन स्पेस एजेंसी का हाथ था? स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट से ऐसी क्या चूक हुई जिससे स्पेस शटल धरती पर लैंड करने के 16 मिनट पहले ही ब्लास्ट हो गया? क्या इस स्पेस शटल का बाद में कुछ पता चल पाया? ऐसे कईयों सवाल आपके मन में आज भी घूम रहे होंगे। तो आज की शानदार वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना चावला, जिनकी जितनी ऊंची सोच थी उन्होंने उतनी ही ऊंची उड़ान भरी। बचपन से ही उड़ने की सपने देखने वाली कल्पना चावला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत का, उनके सपनों का हर एक एहसास हम में जिंदा है। भारतीय मूल की रहने वाली, अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरने वाली कल्पना चावला का जन्म भारत के हरियाणा जिले के करनाल में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन करनाल से ही प्रारंभ की थी। शुरू से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना का बचपन से ही सपना एक ऊंची उड़ान भरने का था। इसीलिए उन्होंने सन 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन एरोनॉटिकल परस्यू किया। उस दौर में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग करने वाली वह पहली लड़की थी। सन 1984 में वह अमेरिका चली गई, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मास्टर डिग्री ऑफ साइंस इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग को प्रेफर किया। अपनी मास्टर डिग्री करने के दौरान ही उनकी मुलाकात जैन पेरी हैरिसन से हुई, जिनसे उन्होंने साल 2003 में शादी की। बहुत छोटा है कद आसमान तेरा, तुझसे ऊंची तो मैं अपने हौसलों की उड़ान रखती हूँ। कुछ इसी तरह कल्पना चावला के हौसले की उड़ान इतनी ही थी कि वो केवल मास्टर डिग्री तक नहीं रुकी। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से डॉक्टरेट ऑफ फिजियोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने नासा के साथ वर्क करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने वर्टिकल, शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग अवधारणाओं पर काम किया। CFD पर लगातार शोध करने के बाद चावला के अधिकांश शोध तकनीकी पत्रिकाओं और सम्मेलन पत्रों में शामिल है। 1993 में वह रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में शामिल हुई, जो शरीर की कई समस्याओं के अनुकरण में चावला ने हवाई जहाज, ग्लाइडर और सिंगल और मल्टी इंजन वाले हवाई जहाज में टॉप रेटेड पायलट लाइसेंस के लिए एक प्रमाणित उड़ान में सर्टिफाइड रेटिंग प्राप्त की। अप्रैल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप दे दी गई। अमेरिका नागरिक बनने के बाद चावला ने नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर के लिए आवेदन किया। वह मार्च 1995 में कोर में शामिल हुई और 1997 में पहली बार उड़ान भरने के लिए तैयार हुई। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री चालक दल के हिस्से के रूप में शुरू हुआ। उनके पहले मिशन का नाम था STS-87। चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अपनी दूसरी उड़ान के लिए कल्पना चावला को 2001 में STS-107 के हिस्से के रूप में चुना गया था। शेड्यूलिंग संघर्षों और तकनीकी समस्याओं जैसे जुलाई 2002 में शटल इंजन फ्लो लाइनर्स में दरारों की खोज के कारण इस मिशन में बार बार देरी हुई। 16 जनवरी 2003 को STS-107 ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में उड़ान भरी। यह अंतरिक्ष में पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहा। अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद जब यह वापस पृथ्वी की ओर लौट रहा था, तब स्पेस शटल के अंदर बैठे सदस्यों को एक बड़ा झटका लगा और देखते ही देखते यह अंतरिक्ष यान आग के गोले में तब्दील हो गया और कल्पना चावला के साथ सभी एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई। इस हादसे के कुछ समय बाद तक तो यह पता ही नहीं चला कि यह हुआ कैसे। सबको यही लग रहा था कि एस्ट्रोनॉट्स की ही किसी गलती के कारण यह हुआ है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके भ्रष्ट होने का कारण जानना चाहा तो उनकी रिसर्च में यह पाया गया कि मिशन STS-107 के प्रशिक्षण के दौरान फोम इंसुलेशन का एक टुकड़ा स्पेस शटल के बाहरी टैंक से टूट गया और ऑर्बिटर के पार्ट विंग से टकरा गए थे, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यान के टुकड़े टुकड़े हो गए। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे ही कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वैसे ही उसकी ऊपर की परतें कट गई और यान का तापमान बढ़ने लगा। ऊपर की परतें कट गई और यान का तापमान बढ़ने से यह हादसा हुआ। असल में हुआ यह था कि पृथ्वी की तरफ लौटते वक्त एस्ट्रोनॉट्स को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा और उसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और हवा में दबाव होने के कारण ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जिसकी वजह से उनका दम घुटने लगा और उनकी स्पेसशिप में ही मौत हो गई। जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू की तो वैज्ञानिकों को यह पता चला कि हादसे के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वह था इंसुलेशन फोम। जब कोलंबिया को लॉन्च किया गया
तब इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा RCCA रेनफोर्स कार्बन से टकरा गया और इसी टक्कर की वजह से स्पेसशिप के लेफ्ट विंग में लगभग 10 इंच बड़ा छेद हो गया। एक छोटी सी इंसुलेशन फोम के टुकड़े की वजह से प्लेन शटल का लेफ्ट विंग अफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से सारी हीट अंदर चली गई और देखते ही देखते इस मिशन में एक भयानक हादसा हो गया। चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में अन्य 6 चालक दल के सदस्यों के साथ हुई, जब कोलंबिया अपने 28वें मिशन STS-107 को समाप्त करने के लिए निर्धारित होने से कुछ समय पहले ही पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान टेक्सास के रूप में बिखर गया। कल्पना चावला के अवशेषों की पहचान चालक दल के बाकी सदस्यों के साथ की गई और उनकी इच्छा के अनुसार यूटा में सियोन नेशनल पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया। जब शुरू दिनों में वैज्ञानिकों ने स्पेस शटल के हादसे की जांच शुरू की थी तो कुछ समय तक कल्पना चावला को भी इसका जिम्मेदार बताया गया था, पर बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा हादसे की जानकारी के मुताबिक स्पेस शटल को ही जिम्मेदार बताया गया। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कल्पना चावला के बारे में कैसी लगी? क्या आप इन सब जानकारियों के बारे में पहले से जानते थे? अगर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की आगे भी जानकारी आप पाने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।